वो भी आपके हाथ में हो तो बेहतर होगा। ये अपने रखो दो। उस पूरी पत्रकार परिषद में हम 3 घटनाओं को हाईलाइट करना चाहेंगे। 3 घटनाएं वो हैं जिससे हमको ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का मामला ठीक ठाक नहीं है। रिपोर्ट किया है वो है मुंबरा करवा, जो थाना डिस्ट्रिक्ट का। मुंबरा में हमारे पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है और थे सरफराज मुश्ताक पठान उर्फ सैफ पठान, उन पर तरीपार की नोटिस दी गई। ये तरीपार की नोटिस देने के बाद हमने डीजीपी, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के पास गुजारिश की, क्योंकि वो तरीपार के नोटिस का जो हमने निवेदन दिया वो पेज नंबर 1 पर है। देखिए आप देखिए हमने जो निवेदन दिया है उसका सब्जेक्ट मैटर इस था, रिक्वेस्ट टू इंक्वायर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अबाउट फ्रेमिंग ऑफ फॉल्स criminal cases against Saif Pathan and harassment to him by the police authorities of Mumbra Karwa at the behest of Mr. Jitendra Awad, the Housing Government Minister, Government of Maharashtra। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए और उसका पैराग्राफ नंबर 4 देखिए। थोड़ा देख लीजिए पेज नंबर 2 का पैराग्राफ। Please find enclosed here with a complaint filed by Mr. Saif Pathan addressed to Police Commissioner Thane about harassment and political influence by police officer, and also asking him to surrender before Mr. Jitendra Awad. The copy of the complaint is also enclosed. It is a serious matter. It appears that the FIRs are registered mechanically. Even in-camera statement of 2 persons appear to be having fabricated, and even if all the complaints in the in-camera statements are taken true, then also this material cannot be a false दिया गया। तरीपार की जो घटना होती है, जो नोटिस तरीपार होने के बाद उसकी अपील विभागीय आयुक्त के पास होती है। सैफ पठान विभागीय आयुक्त के पास गया, वहां उसकी अपील हटा दी गई। उसकी होती है फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट हुई। वो रिट का जजमेंट का एक ही पैराग्राफ में पढ़ के सुनाता हूँ। जो पेज नंबर जजमेंट जो आया, जो पेज नंबर 7 पर है, उसके लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8 पे पढ़िए। At the behest of local politician for opposing various irregularities and corruption in local administration। प्रसन्ना साहब, मैंने उनके पास गया, निवेदन दिया, देखा, फटाफट एक्शन लिया, काम किया, इंसाफ किया। तो ऐसे भी कुछ अधिकारी और मेजॉरिटी मामला ऐसा है वो कहीं ना कहीं राजकीय दबाव में आकर विरोध को खत्म करना चाहते। इसीलिए मैंने बोला कि जो ब्रिटिश राज की पुलिस थी उसके कुछ गुण आज भी पुलिस में दिखकर आ रहे हैं। जितेंद्र का जो है MIM के संबंध में ये सोचना है कि आप लोग निजाम विचारधारा रखते हैं। अब क्या है, वो पॉलिटिकल विरोधक है हमारे। चलो सामने एक बार डिबेट करा तो कौन निजामशाही है, कौन हुकुमशाही है, कौन दरबशाही है, कौन दाती है, समझ जाएगा ना। अब निजामशाही बचीच नहीं। It has become part and parcel of India। और जिनको जाना था वो जा चुके, जिनको यहाँ रहना रह चुके। निजामशाही के ज़माने में जो कुछ भी हुआ होगा, किसने क्या किया वो विषय नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ना निजामशाही के हैं ना रजाकार के हैं। हम तो रजी यहाँ रह खुशी मर्जी से यहाँ रहते हैं और यहाँ के शहरी हैं। अच्छा भाई, तुम रजाकार कह रहे, हमको निजामशाही भी कह रहे, तो आपको कायदा हाथ में अधिकार किसने दिया? काय सांगणार? त्याच्यामध्ये सांगायच्या
तात्पर्य हा आहे, ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट काम करीत आहे त्याच्यामध्ये फार मोठी बदल करायची आवश्यकता यासाठी आहे, मी पहिली जी घटना तुम्हाला सांगितली त्यामध्ये MIMचे शहर अध्यक्ष साहेब पठाण यांना तडीपार करण्यात आला, त्याची अपील फेटाळण्यात आली विभागीय आयुक्ताकडे. नंतर शेवटी तुला हायकोर्ट मुंबई हायकोर्टची धाव घ्यावी लागली, तिकडे त्याला न्याय मिळाला. परंतु ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये जर तुम्ही ते हायकोर्टचा निर्णय वाचला असं दिसून येतं की कारण नसताना, तडीपारच्या मटेरियल नसताना, पॉलिटिकल दबावाच्या अंतर्गत ही कारवाई होत आहे. तर हे तर ब्रिटिश जे राजवट होती त्याची सिम्बॉल्स आहे आणि पोलीस यंत्रणाचा उपयोग विरोधकासाठी करायचं आणि त्यांना त्रास द्यायचं. आणि याच्यामध्ये मला सांगायचं प्रामुख्याने मंत्रीजी जितेंद्र आव्हाडची भूमिका निंदनीय आहे, त्याची आम्ही कंडेम करतो आणि महाराष्ट्र शासनाला आमची निवेदन आहे याबद्दल सखोल चौकशी करून ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याच पद्धतीने धारवामध्ये जे कस्टोडियल डेथ झालेली आहे त्याच्यामध्ये शेवटी आमची याचिकानंतर MIMने निवेदन दिलं, त्या निवेदनाचा काही परिणाम झाला नाही. नंतर MIMचे शहर अध्यक्ष यांनी याचिका दाखल केली. ते याचिकाच्या 8 दिवसानंतर त्यांनी काय केलं, 4 पोलीसवाला 1 PSIला निलंबित केलं, पोलिसावर 302चे गुन्हा दाखल केलं. आम्हाला सांगायचे हे आहे की एवढ्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात का जायला पाहिजे आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कंट्रोल करतात, पगार घेतात DYSPची, SPची, स्पेशल IGPची, ते काय करत आहे, फुकट पगार घेतात का? त्यांनी आपलं कर्तव्य बजावलं पाहिजे, कर्तव्य केलं पाहिजे. तर या असं अधिकाऱ्याबद्दल सुद्धा चौकशी व्हावी पाहिजे. जर दोषी अधिकार त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जळगावची घटना आहे, आपण SP कडे निवेदन दिलं 31 तारखेला, आज आहे 30 तारीख, कोई कार्रवाई नहीं. फिर याचिका करना हमने, फिर याचिका से ऑर्डर आना, तो पुलिस महकमा कहता है और जनता का विश्वास टूटता है, ये बहुत बुरी बात है. आपल्याला असं वाटतं का अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होता है? नहीं, ये समाज में कमज़ोर पे अन्याय है. अगर कोई हिंदू का आदमी भी है जो कम ताकतवर है तो ताकतवर आदमी सत्ता के जोर पर, पैसे के जोर पर तकलीफ देता है. मेरा मानना है दलितों को भी होती है, आदिवासियों को भी होती है, पिछड़ों को भी होती है. और मुसलमान गरीब भी है, इनका कोई नुमाइंदा भी नहीं है, इनकी नुमाइंदगी भी नहीं होती है, तो मुसलमानों पे भी होती है. तो ये इसमें जो पिछड़े हुए कमज़ोर लोग हैं उन पे होता है, ऐसा हमारा मानना है. या सगळ्या याच्यातून आपल्याला काय वाटतं, पोलिसाची भूमिका काय आहे? पोलिसाची भूमिका आपली जबाबदारी करण्याची, पार पाडण्याची नाही, त्यांनी जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. दुसरा, आपले जे राजकीय बॉसेस आहे त्यांच्या कुठपर्यंत ऐकायचे कुठपर्यंत नाही ते त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. तिसरा, कस्टोडीमध्ये ट्रीटमेंट माणुसकीचे दिलं पाहिजे, अमानुष दिलं नाही पाहिजे, कस्टोडीमध्ये डेथ झाली नाही पाहिजे, हे सर्व दक्षता घेतली पाहिजे. सर आपलं नाव? मी डॉक्टर गफार कादरी, महाराष्ट्राचा मी AMM पक्षाचा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष. का हम जाएंगे हाईकोर्ट, गृह मंत्री की जवाबदारी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो सुपरवाइजरी मुख्यमंत्री है उन्होंने भी करना चाहिए. और अगर ना हो हम राज्यव्यापी आंदोलन करें. भाई डेमोक्रेसी में बाबा साहब की घटना ने जो अधिकार है इस्तेमाल करेगा ना. अब याचिका करते बैठना क्या, हर वक्त हम हाई कोर्ट में जाना. अब ये बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट बताता मैं तुम देखो, आप होम मिनिस्टर को मिले थे लेकिन पर्सनली नहीं मिले. हम भर से मिले थे, अनिल देशमुख को मिले थे. अनिल देशमुख ने दिल्ली पर से दिल्ली भर से नहीं मिले. ये तो यवतमाल का वाकया हो गया ना, तो हमने ऐसा महसूस किया. स्पेशल IGP संजय राठौड़ वहाँ के मंत्री रह चुके, भावना गौरी, ये सब का प्रेशर क्या काम आएगा हमारे. और वो जो गरीब आवाम बच्चे थे वो भंगी समाज के ऊपर थे. तो मैं क्या कहना चाहता, अगर आप जळगांव के फोटोज देखेंगे, आप में से पत्रकारिता के इंटरेस्ट जाइए आप,
वो बच्चे को देख के आई, वो बच्चा अभी भी हॉस्पिटलाइज है। हॉस्पिटलाइज, उसकी पैखाने की जगह पर वो पीआई ने बताओ फोटो बताओ वो कौन सा दिख रहा कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट। और तुम चाहते अमन होना, शांति होना, ये उसके फोटो का उसके दबाव में ये सब हुआ। हाँ तो इसका कोरिलेवेंस क्या है दोनों की? सुनिए अब आगे क्या है उसका विरोधक है क्या है? मैं खुल के बात करता हूँ। जी जितेंद्र अवाल साहब मुंगा से विधानसभा चुनकर, जितेंद्र अवाल साहब को मुंगा में अपनी हुकूमत या अपना कब्जा रखना है। विधानसभा का चुनाव 2019 हुए, जितेंद्र अवाल इतने ताकतवर है कि जिस आदमी को हमने एबी फॉर्म दिया था, जितेंद्र अवाल ने उसको एबी फॉर्म वापस करने लगा। और जितेंद्र अवाल की पूरी कोशिश है कि एमआईएम पक्ष मुंगा में उठ कर आए। ये सैफ पठान बच्चे को बनाने की वजह ये थी कि ये पहले युवक का अध्यक्ष था, ताकतवर था, हर बात में अपना भूमिका रखता था, समाज का काम करता था। तो ये हो गया जितेंद्र अवाल साहब का बैकग्राउंड। उसके बाद जब इसको तरीपाल की नोटिस दी गई तो वो जो एसीपी और डीसीपी थे उन्होंने बिठा के बोला, देखा इससे टक्कर रहेगा तू जाके उसको सरेंडर हो जा, तेरी नोटिस वापस हो जाएंगी, तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। उस पर जो 2 क्रिमिनल केसेस दाखिल हुए वो भी केसेस आप देख लीजिए कैसा दाखिल हुए। यानी जितेंद्र अवाल साहब चाह रहे थे कि सैफ पठान जो एमआईएम की लीडरशिप कर रहा, एमआईएम का जो फेस है उसको कैसा क्रश किया जाए या कैसा दबाया जाए। और इसके वास्ते जब मुझे सैफ पठान ने कहा था उस वक्त, मैंने कहा तो अगर सच्ची बात है तो लिखित रूप से तकरार दे दे, और उसमें ये भी रख कि जितेंद्र अवाल के फोन कॉल्स, एसीपी के फोन कॉल्स, डीसीपी के फोन कॉल, सीसीटीवी फुटेज, ये सब का मायना किया जाए ना। देखो अगर सैफ पठान जो पार्टी का आपका ऑफिशियल बंदा है, ये दोनों जो है जलगांव और धर ये आपके पॉलिटिकल के नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि बुल्ढाने का जो मसला है, यवतमाल का जो बच्चा है वो किस आरोप में उठाया गया था उसको? देखो वहाँ पे कवोडा बोल के छोटा गांव है, एसपी का एक स्टेटमेंट आता हमें, तो वहाँ पे 4 बच्चे धिंगाना कर रहे थे। तो वो धिंगाने की रिपोर्ट मिली पुलिस स्टेशन, तो पुलिस के जीप ले जाके उनको उठा के गए, उन पे कोई गुना दाखिल नहीं। धिंगाना मीन्स व्हाट? वही रास्ते पे जाने वाले आदमी को तकलीफ दे रहे थे, कुछ तो तकलीफ चीख पुकार कर रहे थे, नाच गा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद वो उठा के लाए, उठा के ला के पीटे, वो पीटने में उन पे कोई गुना दाखिल नहीं हुआ। साधारणतः इनसे नहीं है, उसमें रिकॉर्ड भी नहीं है। और ये पुलिस का बोलना है कि वो धिंगाना कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। सुनो ना, अब इसके आगे आप जो पूछना चाह रहे, अगर कहीं किसी भी समाज के किसी भी गरीब आदमी पर जुल्म होता है, मैंने पहले भी कहा भी कर रहा हूँ, आप हमको बताइए, क्यों तो मैं आपको अलग नहीं समझता हूँ। मैंने पहले कह दिया, पत्रकारिता में जो लोग अपना पेट पानी मार कर ये जो प्रोफेशन अडॉप्ट किए ना, ये बड़ा सैक्रिफाइस का प्रोफेशन है, थोड़ा शांतपना है, मगर देखिए अब देखिए हमने जो निवेदन दिया है उसका सब्जेक्ट मैटर इस था, request to inquire and take appropriate action about framing of false criminal cases against Saif Pathan and harassment to him by the police authorities of Munga Kalwa at the behest of Mr. Jitendra Awal, the Housing Government Minister, Government of Maharashtra। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए और उसका पैराग्राफ नंबर 4 देखिए, तो आप देख लीजिए पेज नंबर 2 का पैराग्राफ। प्लीज फाइंड इनकोज हियर विद अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय मिस्टर शेख पठान एड्रेस टू पुलिस कमिश्नर थाने अबाउट harassment and political influence by police officer and also asking him to surrender before Mr. Jitendra Awal. The copy of the complaint is also enclosed.
It is a serious matter. It appears that the FIRs are registered mechanically. Even in-camera statement of two persons appear to have been fabricated, and even if all the complaints in the in-camera statements are taken true, then also this material cannot be a foundation of the notice of externment. Dialogue of Assistant Commissioner याचिका के परिणाम पर MIM की याचिका पर और हमारी अब गवर्नमेंट से क्या मांग है? This matter should go on fast track. Number 1, the family of the deceased, उनको 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और उनको खानदान के किसी आदमी को नौकरी देना चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं से बात बहुत जिम्मेदारी से शेयर करना चाहता हूँ। तो वो जो फैमिली है इरफान की, वो भंगी समाज के लोग, वो बहुत गरीब है। उन्होंने हमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं की। वहां पर जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया ये हमारा चांद भाई है, हमारा इरफान भाई है। इन्होंने हमको बताया। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, ये पूरी कार्रवाई में हमारे मराठवाड़े के जो अध्यक्ष है और कुछ विदर्भ के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, फिरोज रागा साहब हमारे साथ थे, हमारे रियाज भाई कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में थे, MIM की पूरी टीम हमारे साथ में थी। तो कहीं ना कहीं ये बात हो पाई है। तो अब धारवा के प्रकरण में हमारी मांग ये है कि उसके खानदान को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। तीसरा मैटर अपने पड़ोस का है, जलगांव का है। वहां के हमारे एडवोकेट इमरान साहब आए। जलगांव में 10 सितंबर को एक बच्चे को, उसका नाम भी इत्तेफाक से क्या है, मुजफ्फर अली, शेख मुजफ्फर अली, उसको अरेस्ट किया। ठीक है, 307 के ऑफेंस में अरेस्ट किए। बात वो क्या है, बुधवार तालुका है पुलिस स्टेशन पे। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश किए। मजिस्ट्रेट ने PCR किया। मगर 11 तारीख की शाम में वो बच्चे को सिविल हॉस्पिटल जलगांव में शरीक करने के बाद उसके पिताजी वहां गए। तो पिताजी से जो बच्चे ने बात किया, मैं आपको पेज नंबर 38 पे, और जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ नंबर 2, हॉस्पिटल में उसके पिताजी ने उसने क्या किया, आरोपी ने वडिलांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची योग्य ती परवानगी घेत मुलगा मुझफ्फर याला भेटण्यास गेला। त्याच विचारपूस केला असताना मुझफ्फर याने सांगितले, अब्बा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रात को मुझे पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ साहब के साथ मिलकर 4 पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में दंगा करके मेरे पेशाब की जगह और लैट्रिन की जगह पर पेट्रोल के इंजेक्शन भर के लगाए हैं। मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं हूँ। ये अक्यूज का स्टेटमेंट है। और बच्चा तकलीफ में था। जब ये खबर उनके घर पहुंची तो उसके जो दादा थे, वो दादा का शेख अयाज का हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में इल ट्रीटमेंट करना, पुलिस कस्टडी में अमानुष बर्ताव करना मोस्ट हिनस क्राइम, और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और किसी के